नमस्कार दोस्तों, से राधे। जब हमारे घर नई संतान आने वाली होती है तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि आने वाली संतान भाग्यशाली और उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा हो, जीवन में लंबी आयु हो, पति का सुख, संतान का सुख, सब अच्छे से रहे, माता पिता के साथ एक अच्छा जीवन चले। नई संतान आने वाली होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि नॉर्मल ना होकर ऑपरेशन से होगा। नॉर्मल से होना अच्छा माना जाता है, ऑपरेशन होने पे थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन इस समय एक अवसर आपके पास होता है कि आप डेट को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। डेट के साथ साथ समय को भी आप चयन कर सकते हैं। डॉक्टर से बातचीत करके डेट और समय का निर्धारण कर सकते हैं और एक ऐसे समय का चुनाव कर सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली मतलब ज्योतिष के अनुसार और अंक ज्योतिष के अनुसार बहुत उत्तम हो, जिसमें जन्म लेने से बच्चे का हेल्थ, एजुकेशन और सभी चीजें बेहतर हो। ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने आपको मूल से, अंक ज्योतिष से जुड़ी हुई वीडियो प्रदान करता है। इसके साथ साथ अमावस्या, ग्रहण योग, साढ़े साती, विष योग जैसी जुड़ी हुई वीडियो भी आपको प्रदान करता है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, विष योग की बात करेंगे, साथ में ग्रहण योग की बात करेंगे। विष योग अर्थात चंद्रमा और शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं तो यह विष योग बनाता है। इस योग में जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। और नवंबर 2025 की अगर बात करें तो ये इस महीने 2 बार बन रहा है, ये भी एक समस्या है। तो इस डेट को ध्यान से सुनिएगा। डेट को बताने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट डेट और टाइम दोनों चुने जो ज्योतिष और अंक ज्योतिष के हिसाब से अच्छा हो, माता पिता के अनुसार अच्छा हो, क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती, उनमें से केवल 1 या 2 कुंडली, 3 कुंडली ही अच्छी होती है जिसमें मंगल दोष ना हो, क्योंकि 5 कुंडलियां मांगलिक चली जाती हैं, 3 कुंडली शनि राहु केतु के नाम चली जाती हैं, बचती हैं कुल मिला के 1 या 2 अच्छी कुंडली बनती है जिसका चयन किया जा सकता है। अगर इस तरह से आप अपने बच्चे के लिए विशेष टाइम निकलवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए अपने मुख्य विषय पे चलते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं विष योग की। चंद्रमा शनि के साथ बैठता है तो चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, अर्थात चंद्रमा जिन ग्रहों के साथ रहता है, जिस स्थिति के अनुसार रहता है, उसी तरह से बच्चे का मन होता है। और आप जानते होंगे मन की बड़ी गहरी भूमिका होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। चंद्रमा जब शनि के साथ होता है तो मानसिक उलझन, बेचैनी, डिप्रेशन, घबराहट और धैर्य की कमी, शॉर्ट टेम्पर जैसी चीजें कई बार देखने को प्राप्त होती हैं। इस कारण से इस कालखंड को अगर बचाया जाए तो बेहतर है। हम आपको जो डाटा दे रहे हैं, जो बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये बनारस के पंचांग के द्वारा डाटा हम आपको प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले विष योग महीने के प्रारंभ में 2 अक्टूबर 2025 को, 2 नवंबर 2025 को शुरू हो रहा है। नवंबर का महीना है, 2 नवंबर 2025 को शुरू हो रहा है। कब शुरू होगा? 8:12 AM अर्थात सुबह की बेला से ही ये प्रारंभ हो जाएगा। कब तक रहेगा? 4 नवंबर 2025 को 11:49 AM तक यह रहेगा। यह समय जो होगा, इस समय में जब बच्चे पैदा होंगे तो वो विष योग में पैदा होंगे, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में विराजमान है और इस समय शनि मीन राशि में रहेंगे। दूसरी बार कब यह विष योग लग रहा है? महीने के अंत में। कब लगेगा? 29 नवंबर 2025 को चंद्रमा मीन में जाएंगे, 4:03 PM अर्थात शाम को चंद्रमा मीन में चले जाएंगे। देखिए, इसमें समय में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है स्थान के अनुसार। तो जैसे मान लीजिए आप मुंबई होंगे, दिल्ली होंगे, बेंगलुरु होंगे, कलकत्ता होंगे, तो इनके हिसाब से थोड़ा सा अंतर आएगा। विदेशों में होंगे तो बहुत बड़ा अंतर आएगा। ये बनारस के अकॉर्डिंग है। अब हर जिले का स्थान पे कर पाना, बता पाना ये थोड़ा सा संभव नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में है, कुंडलियां भी अलग अलग स्थान पे अलग अलग, तो ये स्पेसिफिक बना पाना आसान नहीं है। लेकिन एक मोटे तौर पे एक आइडिया आपको मिल जाता है जिससे आप काफी हद तक चीजों को समझ पाते हैं।
तो दूसरा विषयोग कब है? 29 नवंबर 2025 को चंद्रमा मीन में जाएगा। कब जाएगा? 4:03 PM से जाएगा। और अगले महीने अर्थात दिसंबर 1 दिसंबर 2025 को 7:49 PM तक ये विद्यमान रहेगा। इन दोनों डेट्स में जो बच्चे पैदा होंगे वो विषयोग में पैदा होंगे, उनकी कुंडली में विषयोग हो। अब विषय उठता है कि क्या इस टाइम बच्चे पैदा ही नहीं किया जाए? ये तो बड़ी झंझट की बात हो जाएगी, आपने इतनी डेट्स बता दी। तो कोशिश करें कि इन दोनों डेट्स पे जो हमने आपको कालखंड बताया है, इसमें जो सबसे अच्छी कुंडली हो उसमें बच्चे का जन्म कराने का प्रयास करें। लेकिन तब भी ये जान लीजिए कि विषयोग नहीं खत्म होगा, लेकिन उसके प्रयास, उसके जो प्रभाव है नेगेटिव, वो काफी हद तक कम हो सकते हैं, कम रहेंगे। विषयोग का जो नेगेटिव प्रभाव, कुंडली और अच्छी होगी, लग्न अच्छा हो, स्थिति अच्छी हो और चीजें बेहतर हो, तो एक अच्छी कुंडली के नाते थोड़ा सा प्रभाव निगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रहण योग की। चंद्रमा जब राहु और केतु के साथ आता है तो ग्रहण योग बन जाता है। आपने भी सुना होगा समुद्र मंथन में चंद्रमा और सूर्य ने स्वरभानु नामक राक्षस के काम को खराब किया था, क्योंकि वो राक्षस थे, अमृत पी लिए, लेकिन इन दोनों ने बता दिया तो उनका सर कट गया। तो सर राहु हो गए, धड़ केतु हो गए। तब से उन्होंने ये तय किया है कि जब मुझे मौका मिलेगा, कुंडली में अगर हम राहु के साथ बैठेंगे या जो आप साल भर में एक बार दो बार ग्रहण सुनते हैं, वो समय जब मिलेगा मौका, हम चंद्रमा और सूर्य को परेशान करेंगे। तो हर महीने चंद्रमा गति करते हैं, क्योंकि एक महीने में 12 घरों को पूरा कर लेते हैं 27 दिनों में। तो जब जब वो चंद्रमा के घर में जाते हैं तो फिर वही जो हमने विषयोग में नियम बताया कि चंद्रमा शनि के साथ रहता है तो पीड़ित होता है, क्योंकि मन है। ऐसे जब राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो भी मन पीड़ित होता है। तो आप देखिए कौन कौन सी डेट पे इसका प्रभाव हो रहा है। महीना प्रारंभ होते ही, मतलब महीना प्रारंभ होने से पहले 31 अक्टूबर 2025 को 2:46 AM, मतलब 30 रात्रि बीतने के बाद ये लग जा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को 2:46 AM से 2 अक्टूबर 2025 को 8:12 AM तक राहु और चंद्रमा का कनेक्शन बनेगा। ये कालखंड जो बनेगा विषयोग के नाम से जाना जाएगा। इस कालखंड में बच्चे पैदा होंगे तो चंद्रमा राहु से प्रभावित होगा। तो आज के टाइम मैंने देखा जो मानसिक उलझन है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, वो इस योग में सबसे ज्यादा रहता है। विषयोग में मन पीड़ित होता है, लेकिन ये जो है वो ज्यादा तरह के, जैसे लोग कहते हैं कि हम बार बार एक ही चीज, जैसे कोई चीज पे चिढ़ाई तो बार बार, जैसे दरवाजा बंद करना भूल गए, हमको ये बीमारी न हो जाए, हमको वो बीमारी न हो जाए, किसी चीज को छूने के बाद बेचैन, ये ज्यादातर चंद्रमा और जब राहु मिलते हैं कुंडली में तभी ये समस्या आती है। तो ये चीजें बढ़ने के चांस रहेंगे, तो इस कालखंड को बचाना है। फिर वही बात आती है कि हमको नहीं इसी में पैदा होना है, तो कोशिश करिए उस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली है उसका चयन करिए। आइए फिर देखते हैं कब ये स्थिति पैदा होती है। अब केतु के साथ जाएंगे 13 नवंबर 2025 को 12:21 मध्यरात्रि के बाद 21 AM को चंद्रमा जो है केतु के साथ जाएंगे। कब तक रहेंगे? 15 नवंबर 2025 को 7:23 AM तक चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे। ये कालखंड भी आपको बचाना है। फिर लास्ट में चंद्रमा राहु के साथ आएंगे। इस महीने मैंने ये देखा कि विषयोग भी रिपीट कर रहा है और चंद्रमा राहु का मिलन भी रिपीट कर रहा है। तो पूरा नवंबर का महीना कई अर्थों में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है। जो लोग इस महीने सोच रहे हैं कि हमारे घर नई संतान आने वाली है, कब होगा? 27 नवंबर 2025 को 10:23 AM से 29 नवंबर 2025 को 4:03 PM तक फिर राहु जो है चंद्रमा से मिलेंगे। तो ये कालखंड अच्छा नहीं है। इस कालखंड के बीच में अगर आपको संतान पैदा करनी है तो कोशिश करिए, अगर नॉर्मल हो रहा है, जब आपका बस नहीं चल रहा है तो जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। लेकिन अगर जरा सा भी एफर्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छी दवा, एक अच्छा खान पान, केयर सब करता है, क्योंकि आदमी को कर्म करना है। तो इस कर्म के ही आधार पर आप एक कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छे समय का भी
प्रयास करें और एक अच्छे समय में बच्चे को ले आए। नहीं तो बाकी हर इच्छा सबसे बलवान होती है, इसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं। प्रभु से बड़ा ज्योतिषी, प्रभु से बड़ा कोई डॉक्टर, प्रभु से बड़ा कोई पिता इस धरती पे नहीं है। हम अपना प्रयास करें, अगर प्रयास करने के बाद चीजें सफल हो जाए तो ठीक, नहीं तो प्रभु के ऊपर छोड़कर जैसे इनकी कृपा सब स्वीकारें। मित्रों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको बेस्ट टाइम निकलवाना हो, डेट निकलवानी हो, दिए नंबर पर कॉल करें। और जो लोग भी इस महीने पिता बनेंगे, मेरी तरफ से उनको मेरे चैनल ज्योतिष पंचांग की तरफ से, सुचि जी की तरफ से आप लोगों को अग्रिम बधाई हो। भगवान आपके घर में एक अच्छा मतलब नया वो सदस्य आए जो आपके जीवन को खुशियों से भर दे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन परिवारों को जरूर भेजें जिनके घर नई संतान आने वाली है। नमस्कार, राधे।